कराची में राशिद मिनाज रोड पर शॉपिंग सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी, झुलसकर और दम घुटने से 10 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 4 अफराद जख्मी, 50 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दर्जनों दुकानें जल गईं। कई अफराद अपनी मदद आप के तहत आग से निकलने में कामयाब हुए। 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल्स ने आग पर 4.5 घंटे बाद काबू पाया। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल। फायर फाइटर्स के मुताबिक 6 मंजिला इमारत में मुनासिब हिफाजती इंतजामात नहीं थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जाबहक 8 अफराद की शनाख्त हो गई। इमारत में मलबूसात, घरेलू अशिया की दुकानें और सॉफ्टवेयर हाउसेस थे। निगरां वज़ीर आला सिंध की कमर्शियल और सरकारी इमारतों के सेफ्टी ऑडिट की हिदायत। मकबूल बाकर ने सरकारी दफातर, तालीमी इदारे, अस्पतालों की इमारतों की भी सिक्योरिटी ऑडिट का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने भी वार्निंग दे दी। कहा 30 दिन में तमाम कमर्शियल इमारतें और प्लाजा, आग बुझाने के आलात और इमारतों में हंगामी रास्तों का इंतजाम कर लें। वो कमेटी बनाकर खुद सूरत हाल का जायजा लेंगे। अमल दरामद ना करने वाली कमर्शियल इमारतों को सील कर दिया जाएगा। कमेटी बनाने लगा और विद इन 30 डेज इंशाल्लाह विल ट्राई के जितने भी डिप्टी कमिश्नर पुलिस एंड रेंजर्स हम लोग सर्च करेंगे। जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं जहां पर नहीं होगी हम सील करेंगे उसको। दिस इज अ क्लियर मैसेज टू एवरीवन। बगावत का जुर्म साबित, आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। ISPR के मुताबिक आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बमुशक्कत और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बमुशक्कत की सजाएं सुनाई गईं। दोनों को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर सजा सुनाई गई। सजा के तहत 21 नवंबर को दोनों के रैंक्स भी जब्त कर लिए गए। दोनों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मंसूख, नाम भी ECL में डाल दिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। ओहदे की तस्दीक की। सदर आरिफ अलवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। सदर को काम से रोकने और आईन के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की इस्तदा। कहा सदर पूरी कौम का होता है, एक सियासी जमात का नहीं। सदारती दफ्तर PTI सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। आम इंतखाबात की तारीख देना सदर का काम था, इन्होंने नहीं दी। सदर गैर कानूनी तौर पर असम्बली तहलील के मुर्तकिब हुए हैं। स्टेबिलिटी का होना बहुत लाजमी है और आइन की पासदारी बहुत लाजमी है। और पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा हमारा जामे किस्म की पॉलिसीज तभी बनेगी, अमल तभी होगा जब सारे बाकी मामला ठीक होंगे। जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों वहां मुल्क कैसे चल सकता है। अचानक किसी को क्या होता है, कुल्हाड़ा चला दिया जाता है, हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया जाता है। हमारे खिलाफ बिला वजह इंतकामी कार्रवाई होती रही। लीगी कायद नवाज शरीफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मेरी छुट्टी कर दी गई। करोड़ों लोगों के नुमाइंदे को 5 बंदों ने उठाकर बाहर फेंका। समझ नहीं सका कि जेल क्यों देखनी पड़ी। इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की गई। RTS क्यों बंद किया गया। बिला वजह हमारी हुकूमत को खत्म किया गया। ऐसे बंदे को लाया गया जिसे सिर्फ गाली देना आती है। ऐसे बंदे को लाने वाले इतने ही जिम्मेदार हैं जितने वो हैं। पाकिस्तान बार बार गलतियों का मुतामिल नहीं हो सकता। अवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। निगरां हुकूमत किसी एक जमात को फेवर नहीं दे रही। इंतखाबात में हम अपनी जिम्मेदारी बाखूबी अदा करेंगे। हुकूमत शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएगी। निगरां हुकूमत के तमाम जमातों से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा सिक्योरिटी चैलेंजेस को सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहिए। पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी ने दीगर जमातों से राबतों के लिए 3 कमेटियां तश्कील दे दी। सिंध में सईद गनी, नासिर शाह दीगर जमातों से बातचीत करेंगे। बलोचिस्तान में चंगेज जमाली, रोजी खान काकड़, साबिर बलोच मुज़ाकरात करेंगे। और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा पर मुश्तमिल कमेटी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह। खावर मानिका ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रुजू कर लिया। सिविल जज ने खावर मानिका का बयान कलमबंद कर लिया। दरखास्त में कहा चेयरमैन PTI पीरी मुरादी की आड़ में घर आए, इस दवाजी जिंदगी में मुदाखलत की। जुल्फी बुखारी भी कई बार चेयरमैन PTI के साथ आए। इश्तियाल अंगेज तकरीर के केस में अहम पेशरफ। मरियम औरंगजेब के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी।
मरियम औरंगजेब की बरियत की दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब। जावेद लतीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की जावेद लतीफ समेत दीगर को 9 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती का फैसला। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मरासला इरसाल कर दिया। लिखा, चारों सूबों से अहलकारों की दस्तयाबी, तादाद और प्लान भी दिया जाए। विफाक और सूबे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। आपको मिटाने वाले मिट गए। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया जो मैंने दावा किया था, और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को फिर वजीर आजम बनेगा, चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। ख्वाजा आसिफ पुरउमीर। कहा, नवाज शरीफ को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट गए। जिसने 4 साल हुक्मरानी की, मुश्किल वक्त में आज कोई उसके साथ नहीं। जावेद लतीफ कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड आज भी नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जो सहूलतें मैसर हैं वो किसी को हासिल नहीं। इंसाफ बगैर चेहरा देखे होना चाहिए। 2017 के किरदारों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। इसलिए इतने खौफनाक हैं ये 2 ताई अक्सरियत करते हैं। मुझे तो शक है कि ये 172 मेंबर की अक्सरियत भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मईशत बहुत बड़ा सवालिया निशान। मैंने 40 दिन चिल्ला सिर्फ इसलिए काटा जी कि मैंने 9 मई के खिलाफ किसी के खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती। जब ये अवाम में वोट लेने निकलेंगे तो लग पता जाएगा। शेख रशीद की तनकीद। कहा, 2/3 अक्सरियत की बात करने वालों को असम्बली में 172 मेंबरान की अक्सरियत साबित करना भी मुश्किल हो जाएगा। जो भी हुकूमत में आएगा उसके लिए मईशत बहुत बड़ा चैलेंज होगी। मुसल्लह अफवाज, अदलिया और अवाम मिलकर ही मसाइल से निजात दिला सकते हैं। 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ मुकदमात में शेख रशीद और राशिद शफीक की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तोसी। जुल्म के वक्त जो गैर जानिबदार होते हैं वो बातिल के साथ होते हैं। पीपुल्स पार्टी और नून लीग वाले खामोश रहकर इजराइल का साथ दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पाक पतन में जलसे से खिताब। कहा, दोनों पार्टियों ने फलस्तीनियों के हक में कोई जुलूस या एहतजाज नहीं किया। इन्हें पता है अगर इन्होंने एहतजाज किया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन इकबाल में बरसात। डिफेंस, क्लिफ्टन, तारक रोड, बहादुराबाद, अजीजाबाद और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जामशोर और कराची में कल भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने के लिए लाहौर समेत पंजाब के 6 डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन। आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। मार्केटें 3 बजे के बाद खुल गईं। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में कल मॉल रोड पर गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। सिर्फ साइकिल सवारों को इजाजत होगी। पंजाब हुकूमत ने इक़दामात की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। स्मॉग फैलाने पर 118 अफराद गिरफ्तार, 540 मुकदमा दर्ज, लाखों के जुर्माने किए गए। खबर चल रही है जो मुझसे भी मंसूब की जा रही है कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने 35 करोड़ रुपए की लागत से मसनूई बारिश जो है वो करवाने का अरेंजमेंट कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बताई जा रही है। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए 35 करोड़ की लागत से मसनूई बारिशों के इंतजामात की खबर झूठ है। निगरां वज़ीर इत्तलाआत पंजाब आमिर मीर की तरदीद। कहा, महकमा खजाना को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी गई। चिन्योट में फैक्ट्री से निकलते जहरीले केमिकल से माहौल आलूदा। भट्टों और चिमनियों से निकलता धुआं इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा। जिला इंतजामिया कार्रवाई से गुरेजा। निगरां वज़ीर आला पंजाब का थाना शेराकोट का दौरा। मोहसिन नकवी ने नौजवानों से केसेस के बारे में पूछा। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 11 नौजवानों को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके रिहा करने का हुक्म। वालिदैन से बयान हल्फी लेने की हिदायत। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक एक ज्वाला काम कर रहा है।
कब्जा की गई जमीन छुड़वाकर खेल की जगह बनाई। जो कहते हैं कराची तरक्की नहीं कर रहा, 20 एकड़ पर मुहित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शेरपा कॉलोनी में स्टार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। मरियम नवाज का सियालकोट का दौरा। मरियम नवाज ने फुटबॉल मरियम औरंगजेब की तरफ उछाली। मरियम नवाज ने मेड इन पाकिस्तान का नारा लगाया। कराची में 2 रोजा अदब फेस्टिवल का आगाज। अदब दोस्त शख्सियात और फनकारों की भी शिरकत। फेस्टिवल में किताबों की रोनुमाई, मुशायरे और किताबों पर सेशंस हुए।